किसान कानून वापसी बिल पर संसद की मुहर लगी। राष्ट्रपति के दस्तखत के बाद हो जाएंगे निरस्त। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने पेश किया किसान कानून निरस्तीकरण बिल को ध्वनि मत से मंजूरी मिली। किसान कानून वापसी बिल पर मंजूरी से पहले राज्यसभा में हंगामा। चेयरमैन ने खारिज किया विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव। विपक्ष के रवैये पर सभापति वेंकैया नायडू ने नाराजगी जताई। कहा, कुछ लोग तय करके आए हैं कि सदन नहीं चलने देना। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने खारिज किया खड़गे का आरोप। कहा, किसानों की भलाई के लिए ही लाए थे बिल। तोमर ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। बिल आने पर व्यापक चर्चा हुई थी। विपक्ष शांत रहता तो आज भी चर्चा होती। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सरकार को 1 साल 3 महीने बाद ज्ञान आया। राज्यों में चुनाव में हार के डर से कदम उठाया। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बिल पास किए जाने का विरोध किया। कहा, सदन में बिल पर चर्चा क्यों नहीं हुई। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, हम सदन में पिकनिक मनाने के लिए नहीं आते, चर्चा के लिए आते हैं और सरकार ने चर्चा की बात नहीं मानी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने पूछा, कई बार बिल वापसी पर चर्चा नहीं हुई है, सरकार बाद में बातचीत के लिए तैयार है। कांग्रेस नेता खड़गे ने खारिज किया सरकार का दावा। पहले भी 17 बिल वापस होने के दौरान चर्चा हुई है। संसद में हंगामे पर बोली जया बच्चन, संसद में ऐसा माहौल कभी नहीं देखा। छोटी पार्टियों को बोलने का मौका ही नहीं मिलता। जया बच्चन ने कहा, सरकार को सदन में महंगाई, हड़ताल जैसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी। आखिर सरकार कर क्या रही। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा, विपक्ष माहौल ठीक करे। पूछा, क्या इस माहौल में चर्चा कराना चाहते हैं आप। कृषि कानून वापसी बिल पर वापस होने पर क्रेडिट लेने की होड़। राहुल गांधी ने कहा, जो हमने कहा था वो हुआ। राहुल बोले, बिना चर्चा के रद्द किए कानून। चर्चा से डरती है सरकार जानती है उसने गलत काम किया। राहुल गांधी बोले, प्रधानमंत्री ने किसानों से माफी मांगकर अपनी गलती मानी। अब मारे गए किसानों के परिवार को मुआवजा दे सरकार। कृषि कानून की वापसी को मायावती ने लोकतंत्र की वास्तविक जीत बताया। कहा, सरकार किसानों से बातचीत शुरू करे। एमएसपी की कानूनी गारंटी पर मोदी सरकार की चुप्पी पर मायावती ने सवाल उठाए। कहा, सकारात्मक पहल करे सरकार। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, विधानसभा चुनाव में हार के डर से कृषि कानून वापस किए गए। कृषि बिल की वापसी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किसानों को बधाई दी। केजरीवाल ने कहा, ऐतिहासिक जीत। किसान नेताओं ने सरकार को दी नई डेडलाइन। कहा, 4 दिसंबर नहीं, अब 1 दिसंबर को होगा आगे की रणनीति पर फैसला। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा, एमएसपी की गारंटी दे सरकार, नहीं तो आगे आंदोलन जारी रखने को मजबूर होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने केस वापस लेने की मांग की। कहा, आंदोलन के दौरान 750 किसानों की मौत हुई, परिवारों को मिले मुआवजा। लोकसभा में किसान कानून वापस होने पर राकेश टिकैत ने कहा, बीमारी थी, बीमारी कट गई, आंदोलन अब भी जारी रहेगा। किसान नेता गुरराम सिंह चढ़ूनी ने कहा, जब तक हमारी सभी मांगे नहीं मानी जाती हम डटे रहेंगे। चढ़ूनी का मोदी सरकार पर आरोप। सरकार एमएसपी पर जानबूझकर देर कर रही है, कानून जल्दी बनाए। किसान नेता दर्शन पाल ने संकेत दिया, पंजाब के संगठन आंदोलन खत्म करने के पक्ष में है। बिल वापसी को बताया अपनी 100% जीत। 4 दिसंबर को बैठक में चर्चा होगी। किसान कानून वापसी बिल लोकसभा में पास होने के बाद सिंघू बॉर्डर पर जश्न मना, गानों पर झूमे किसान। सूत्रों के हवाले से खबर, अगर निलंबित सांसद राज्यसभा में माफी मांगने के लिए राजी होते हैं तो सरकार प्रस्ताव लाने पर विचार कर सकती है। 11 अगस्त को मानसून सत्र में हंगामा करने वाले 12 सांसदों को निलंबित किया गया है। शिवसेना के प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई सस्पेंड हुए। टीएमसी सांसद डोला सेन और कांग्रेस के रिपुन बोरा पर भी कार्रवाई। अपने निलंबन पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, लोअर कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तक आरोपी की बात को सुना जाता है, यहां तो हमें सुना ही नहीं गया। रिपुन बोरा ने अपने निलंबन को गैर लोकतांत्रिक बताया। कहा, यह लोकतंत्र की हत्या है, हमारी बात नहीं सुनी गई। रिपुन बोरा ने कहा, हाँ, हमने पिछले सत्र में किसान और गरीबों की आवाज उठाई थी, हम संसद में नहीं तो कहां बोलेंगे। अपने निलंबन को कांग्रेस सांसद छाया वर्मा ने गलत बताया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी बहुमत में, इसलिए जो चाहे कर रहे हैं। 12 सांसदों के निलंबन को विपक्षी दलों ने गलत कहा। नियम के अनुसार सत्र के बचे हुए समय के लिए ही सांसद को निलंबित किया जा सकता है। सांसदों के निलंबन पर विपक्षी दलों ने मंगलवार को बुलाई बैठक। खड़गे के ऑफिस में होगी बैठक। सीपीएम नेता ई करीम ने निलंबन को तानाशाही बताया। पूछा, विवाद पिछले सत्र में हुआ था, फिर इस सत्र में निलंबन का क्या मतलब। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके सरकार पर हमला बोला। लिखा, संसद में बिना चर्चा कृषि कानून वापस हुए, शहीद किसानों पर एक लफ्ज नहीं बोला गया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने किसानों को दिया भरोसा। धान खरीद से संबंधित नीतियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 22 दिसंबर से नागपुर की जगह मुंबई होगा महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र। विधायी कार्य मंत्री अनिल परब ने जानकारी दी। दिल्ली में झुग्गी सम्मान यात्रा में केजरीवाल पर बरसे जेपी नड्डा। कहा, प्रदेश सरकार ने सिर्फ रोड़ा अटकाने का काम किया। 20 दिसंबर से यूपी में बीजेपी शुरू करेगी रथ यात्रा। 15 दिनों तक चलेगी। 6 अलग अलग रूटों पर रथ यात्रा निकालेगी बीजेपी। राजनाथ सिंह, अमित शाह समेत केंद्रीय मंत्री यात्रा में शामिल होंगे। मिशन यूपी के तहत बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष एके शर्मा ने किया मेरठ का दौरा। कहा, परिवर्तन, न्याय एवं बलिदान की भूमि है मेरठ। मेरठ दौरे पर एके शर्मा ने युवाओं को परंपरागत शिक्षा के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन हासिल करने का भी मंत्र दिया। अकाली दल ने एसजीपीसी अध्यक्ष बीबी जागीर कौर को भोलात सीट से चुनावी मैदान में उतारा। अपनी मजीठिया सीट से लड़ेंगे विक्रम मजीठिया। एमपी के मंत्री कमल पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताया क्रांतिकारी टंटिया भील का पुनर्जन्म। कहा, दोनों की कार्यशैली एक जैसी है। मंत्री कमल पटेल ने कहा, टंटिया मामा अमीरों को लूटकर गरीबों में बांटते थे, शिवराज अमीरों से टैक्स वसूल कर गरीबों को देते।
देहरादून में परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। 4 दिसंबर को उत्तराखंड जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। देहरादून रैली के बाद 7 दिसंबर को गोरखपुर में करेंगे प्रधानमंत्री मोदी रैली। 13 दिसंबर को वाराणसी में कार्यक्रम। उत्तराखंड के सितारगंज में द किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐतिहासिक दिन बताया। दिल्ली में अगले आदेश तक कंस्ट्रक्शन पर रोक। उच्च स्तरीय बैठक के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का ऐलान। गोपाल राय ने कहा, बारिश के बाद सुधर सकता है दिल्ली का मौसम। राजधानी में ट्रकों की एंट्री पर 7 दिसंबर तक बैन। दिल्ली में रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ मुहिम का तीसरा चरण 15 दिन के लिए बढ़ाया गया। अब 18 दिसंबर तक चलेगा कैंपेन। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। दिल्ली समेत 4 राज्यों से कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के कारण बढ़ रहा है धूल प्रदूषण। सॉलिसिटर जनरल ने अब तक उठाए गए कदम बताने को कहा। लुधियाना में एक छोटी बच्ची की पड़ोसी ने हत्या की, आरोपी गिरफ्तार। विशाखापट्टनम में एक फैक्ट्री में जहरीली गैस का रिसाव, 2 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ के बालोद में टोकन लेने के लिए भगदड़ मची, कई महिलाएं जख्मी। धान बेचने पहुंचे थे किसान। जयपुर में पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत, परिजनों ने थाने के बाहर प्रदर्शन किया। यूपी के कुशीनगर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में करीब 2500 जोड़ों ने साथ फेरे लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। सीएम योगी ने कहा, इस विवाह समारोह की सबसे बड़ी बात है कि इसमें न जाति, मजहब और क्षेत्र का भेद है। यूपी टीईटी परीक्षा पेपर लीक पर बोले वरुण गांधी, राजनीतिक संरक्षक शिक्षा माफियाओं पर कठोर कार्रवाई करे सरकार। यूपी के रायबरेली में ट्रक से टकराई सरकारी बस, तेज टक्कर के बाद आग लगने से कई यात्री जख्मी। नोएडा पुलिस ने 4 अंतर्राष्ट्रीय ठगों को गिरफ्तार किया, गिफ्ट का लालच देकर ऑनलाइन ठगी करते थे। मेरठ पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री चलाने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में हथियार मिले। सिद्धार्थनगर पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, नकदी और बाइक बरामद। यूपी में अपराध पर लगाम लगाने की कोशिश जारी। शामली में पुलिस ने अलग अलग अपराधों में शामिल 4 बदमाशों को अरेस्ट किया। उन्नाव पुलिस की अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी, जगह जगह 30 बदमाश गिरफ्तार। संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 रुपए का इनामी बदमाश गिरफ्तार। बागपत पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया, खेती से जुड़े सामान और गाड़ी बरामद। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं, सचिन वाजे के साथ हुई मुलाकात की भी जांच शुरू। चांदीवाल कमीशन ने रद्द किया परमबीर के खिलाफ गैर जमानती वारंट, 15,000 का निजी मुचलके पर मुख्यमंत्री कोविड राहत कोष में देने को कहा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कोरोना से जान गंवाने वाले ईडीएमसी वर्कर के परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद दी। दिसंबर से कई और देशों को कोवैक्सीन का निर्यात होगा, भारत बायोटेक का ऐलान। कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज पर बड़ी खबर, 2 हफ्ते के अंदर बूस्टर डोज प्लान का हो सकता है ऐलान। ओमिक्रॉन वेरिएंट पर डब्ल्यूएचओ का बयान, अभी स्पष्ट नहीं है कि यह तेजी से संक्रमित होता है। भारत में अभी तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक भी केस नहीं, सरकार ने जानकारी दी। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर लखनऊ प्रशासन अलर्ट, एयरपोर्ट पर सभी विदेशी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग का आदेश। लखनऊ आने वाले सभी विदेशी यात्रियों का होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट, 8 दिन रहना होगा क्वारंटीन। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते खतरे पर उत्तराखंड में हाई अलर्ट, मुख्यमंत्री धामी ने की हाई लेवल मीटिंग। कोरोना के नए वेरिएंट के मद्देनजर मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे बैठक, अस्पतालों की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। देश में कोरोना के करीब 8,000 नए मामले आए, 24 घंटे में 236 लोगों की मौत हुई। केरल में 3,382 नए केस, बीते 24 घंटे में 5,500 से ज्यादा संक्रमित ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के 536 नए मामले, 21 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 34 केस आए, 1 व्यक्ति की जान गई। तेलंगाना में भी कोरोना का टूटा कहर, संगारेड्डी जिले में एक स्कूल में 45 छात्र और एक टीचर पाए गए पॉजिटिव। महाराष्ट्र सरकार ने 1 दिसंबर से स्कूल खोलने के लिए गाइडलाइन जारी की, मास्क पहनना जरूरी होगा। पुर्तगाल के एक फुटबॉल क्लब के 13 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमित, एक खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका से लौटा था। जापान, इजराइल और मोरक्को ने विदेशी यात्रियों की एंट्री पर बैन लगाया, ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से फैसला। बिटकॉइन पर मोदी सरकार का रुख साफ, देश में बिटकॉइन को मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं, वित्त मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी। आरबीआई ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 20 पैसे गिरा, 1 डॉलर की कीमत 75 पैसे रुपए 9 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 153, निफ्टी 27 अंक मजबूत हुआ। भारत न्यूजीलैंड के बीच कानपुर टेस्ट ड्रॉ, 5वें दिन 9 विकेट खोकर न्यूजीलैंड ने बनाए 165 रन। कानपुर टेस्ट की दोनों पारियों में शानदार खेल दिखाने वाले युवा बल्लेबाज श्रेयस अय्यर बने मैन ऑफ द मैच। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का अगला मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 3 दिसंबर से खेला जाएगा। बॉलीवुड के दबंग अभिनेता सलमान खान पहुंचे साबरमती आश्रम, चरखा चलाते नजर आए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।